हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। 11:31 हो रहे हैं। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। और इनकेस अभी आपने एबीपी न्यूज ट्यून इन किया है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है और बड़ी खबर है। अच्छी खबर और बड़ी खबर यह है कि सबसे खतरनाक गैंगस्टर विकास दुबे उत्तर प्रदेश से जो फरार हो गया था, जिसने 8 पुलिसकर्मियों को शहीद किया था, जिसे इस बात का घमंड था कि इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, 6 दिन बाद ये फरार आरोपी गिरफ्तार हो गया है। उज्जैन के महाकाल से, महाकाल की नगरी उज्जैन को कहा जाता है, लेकिन काल अपना देख लिया है इस दुर्दांत अपराधी ने। विकास दुबे महाकालेश्वर के मंदिर से पकड़ा गया। गलत आईडी के साथ इसने एंट्री करने की कोशिश की। एक दुकानदार को इस पर शक हुआ, बाकी तमाम लोगों को सूचित किया और उसके बाद की कहानी आपके सामने। ढंग से उसने खुद को थाने के सामने या मंदिर के सामने पेश किया है, जितनी चिल्ला करके बोला है। क्या आपको लगता है कि ये यूपी पुलिस का दबाव था, इस वजह से ऐसा किया है उसने? क्या कहते हैं इस संबंध में? यहाँ से बिना पूरे तथ्यों को जाने कुछ भी कहना उचित नहीं होगा और हमारी टीम वहाँ जो एक प्रोसेस है उसके तहत जाएगी और कानूनी तरीके से हम उसको प्राप्त करेंगे और आगे की कार्रवाई की जाएगी। आप लोगों को अंदाजा था कि मध्य प्रदेश में हो सकता है? इस तरह की कोई बात की सूचना हम लोगों को नहीं थी, फिर भी हम लोग अलर्ट थे। अब वो किन परिस्थितियों में और कैसे वहाँ गए हैं, ये सभी चीज़ें जब विवेचना होगी तो पता चलेगा। सर, उसकी वाइफ और बाकी जो साथी हैं उनकी तलाश जारी है, क्या उसको कुछ सुराग मिले हैं? इनके जितने भी अन्य साथी बचे हुए हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश पुलिस का सघन अभियान जारी रहेगा जब तक कि हम उनको गिरफ्तार नहीं कर लेते, जब तक को उनको हम कोर्ट में नहीं पेश कर देते और जब तक उनको हम सजा नहीं दिला देते। ये कब तक यूपी पुलिस की कस्टडी में आ पाएगा? ये चीज़ें जो ये काल की बातें हैं जो अभी से बताना मुश्किल है, लेकिन हम जल्द से जल्द सभी अभियुक्तों को अपने केस में रिमांड पे लेके या गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, जैसे मध्य प्रदेश से आ रहा था कि मध्य प्रदेश उज्जैन से उसको भोपाल लाया जाएगा, भोपाल से फिर यूपी लाया जाएगा, क्या भोपाल से उसको लखनऊ लाने की बात हो रही है कि लखनऊ में पेश करेंगे? क्योंकि वहाँ पे कानपुर में उसके अपने तमाम उसका तंत्र है, तमाम उसका नेटवर्क है। ये सब चीज़ें जैसा मैंने बताया, ये सब काल्पनिक प्रश्न हैं। जो एक नॉर्मल अपराधी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया है, जो कानूनी प्रक्रिया है, उसको हम अमल में लाएंगे। सर, आपको मलाल है कि आप नहीं पकड़ पाए? हमारी सभी जगह की पुलिस एक ही है, चाहे वो यहाँ बहुत सारे अपराधी जो दूसरे प्रदेशों के होते हैं हम लोग भी पकड़ते हैं। मलाल की कोई बात नहीं है। जल्द से जल्द वो गिरफ्तार हो गया, कानून के शिकंजे में आ गया। अब हम उसको न्यायिक तरीके से उस पर कार्रवाई करेंगे। ये जो 5 लाख की इनामी राशि है सब मध्य प्रदेश पुलिस, ये चीज़ें आगे होंगी, इसके बारे में अभी कैमरे पे कहना उचित नहीं है। जैसे जो गिरफ्तारी होगी वो बताएंगे, हम आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, अलग अलग कर लेंगे 1 मिनट और सबका हो जाएगा सर। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को आप सुन रहे थे। किसी भी सवाल का जवाब जो रिपोर्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी, वो नहीं था। बिल्कुल कल वाले ही अंदाज में इसकी विवेचना जारी है, वो आपको जल्दी बताया जाएगा। कानपुर से मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। संजय, सबसे पहले मैं चाहती हूं कि वो जानकारी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं वो बता दीजिए, फिर आगे की टाइमलाइन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। संजय। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ रूपका कि यूपी पुलिस तमाम एटीएस कमांडो को लेकर के रवाना हो चुकी है मध्य प्रदेश की ओर, और जहां से ट्रांजिट रिमांड पर विकास दुबे को ला करके पूछताछ यहाँ की जाएगी। तो उसकी तैयारियां हो गई हैं। लीगल जो किस तरह के एक्शन आगे बढ़ना है पुलिस को, इस पर भी उनके जो पुलिस के लीगल एडवाइजर हैं उनसे पूरा कंसल्टेंसी चालू है। तो सब इस तरह की कोशिशें शुरू हो गई कि विकास दुबे को ला करके पूछताछ की जाएगी, क्या क्या सरपरस्त थे उसके, किस किस तरह से पूरी घटनाक्रम को उसने अंजाम दिया। लेकिन कुल मिला करके रूपका मैं कहना ये चाहता हूं कि इस पूरे मामले में पुलिस की खासी किरकिरी हुई है। सबसे पहले अगर चरणबद्ध तरीके से आप समझें तो जिस दिन घटना होती है गुरुवार की रात में, पुलिस के इकबाल को चुनौती देते हुए विकास दुबे 8 पुलिस कर्मियों पर गोली चला करके उन्हें ढेर कर देता है। इसके बाद में
पता चलता है कि पुलिस के लोग ही उसके मुखबिर थे। ये भी पता चलता है जो प्रभात मिश्रा आज मारा गया है पुलिस एनकाउंटर में, उसने ये बताया था कि विकास दुबे घटना करने के 2 दिन तक कानपुर में रुका है अपने रिश्तेदारों के यहाँ। इतना पता होने के बावजूद पुलिस उसको पकड़ नहीं पाती, जबकि दावे ये किए जाते हैं कि जैसे ही बिकरू का हत्याकांड होता है उसके बाद पूरे प्रदेश की पुलिस अलर्ट कर दी जाती है, चप्पे चप्पे पर निगरानी होती है, लेकिन विकास नहीं पकड़ा जाता है। उसके बाद में उसकी लोकेशन फरीदाबाद में मिलती है, पुलिस वहां जाती है, वहां भी नाकामी हासिल होती है। अभी पता चला था कि नोएडा में हो सकता है, वहां भी दबिश दी गई, लेकिन कुल मिलाकर के यूपी पुलिस की घेराबंदी नाकाम रहती है और विकास दुबे मध्य प्रदेश में पकड़ा जाता है। तो ऐसे में पुलिस की खासी फजीयत होती नजर आई है इस पूरे घटनाक्रम में, और इसी का आरोप भी लगा रहे हैं जो शहीद संजय, इस पर सीओ के रिश्तेदार हैं, उनका भी कहना है। कमलकांत जी से शायद आप ही की बात हुई है, जो वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये तो मरने से बचाने के लिए सब कुछ हुआ था। भला रणवीर भी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मनोज भी मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जैसा भी संजय बता रहे थे बिल्कुल सटीक विश्लेषण आप उसे कह सकते हैं। देखिए, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करती हूं कि कैसे पुलिस नाकाम रही। पर यूपी की 2 लाख से के आसपास की पुलिस है, उत्तर प्रदेश पूरा का पूरा कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं कर पाया। वो यहां से टापते हुए पहुंचा, बॉर्डर को क्रॉस करते हुए फरीदाबाद हरियाणा में पहुंचा, फिर कहा नहीं वो बिल्कुल लगता हुआ दिल्ली है भाई, कि ये दिल्ली आ गया है। दिल्ली नहीं, फिर उसके बाद वापस उत्तर प्रदेश का रुख करते हुए मध्य प्रदेश आए, क्योंकि दिल्ली की बॉर्डर यहां मध्य प्रदेश से नहीं जुड़ती है, आना वापस आपको उत्तर प्रदेश ही पड़ेगा। और यही देखिए आप, विकास दुबे का जो अरेस्ट रूट था, अरेस्ट नहीं, पहले तो ये पुलिस को चकमा देते हुए चकमा रूट था जो वो अपना रहा था। कभी वो उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2 दिन रहता है, ये खबर आती है, फिर वो हरियाणा के फरीदाबाद में दिखाई देता है 3:19 दोपहर का वो वक्त जब सीसीटीवी कैमरा में पकड़ा जाता है, उसके बाद गायब हो जाता है। एक ऑटो तक पुलिस वाला पकड़ नहीं पाते या पुलिसकर्मी पकड़ नहीं पाते। खैर छोड़िए, उसके बाद दिल्ली में उसके होने की खबर होती है, रात को खबर आती है कि दिल्ली में कहीं छिपा हुआ है, लेकिन नहीं पता है और कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिलती है। रात बीत जाती है, ये सफर अपना जारी रखता है और सफर कहां जाकर रुकता है? 773 किलोमीटर। अगर सड़क से आप सफर करें तो 14 घंटे का लंबा सफर होता है, क्योंकि आखिरी मर्तबा देखा गया फरीदाबाद में, और पहुंचता कहां पर है? उज्जैन के महाकाल। उज्जैन कहां पर? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की पुलिस ने पकड़ा इस दुर्दांत अपराधी को। अब कौन कौन मारा गया है और क्यों इसका जो ये कहते हैं ना कि शिकंजा कसा और ये इतना नाजुक हो गया, इसकी दुखती रग कैसे कहां काटी गई। विकास दुबे का ये पूरा गैंग है, आप देखिए बड़े इसके क्लोज साथी है। पहला प्रेम प्रकाश पांडे, जो मामा बताया जाता है, और ये वाकई उन मामाओं में से था जो हर एक जानकारी विकास दुबे तक पहुंचाता था, और कहां रुकेगा कैसे रुकेगा ये सब मामा बंदोबस्त किया करता था, लेकिन मामा मारा गया। उसके बाद अतुल दुबे जो चचेरा भाई था वो भी मारा गया। मैं माफी चाहती हूं, मैं इंतजार कर रही हूं दोबारा से। ये देखिए बिकरू हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई कैसे चारों तरफ से इस पर फंदा कसता चला गया। तो जैसे मैंने कहा, प्रेम प्रकाश पांडे मामा मारा गया, फिर उसका चचेरा भाई भी मारा गया। अतुल दुबे बहुत करीबी, बहुत जिसे लगते जिगर कहा करता था, वो था अमर दुबे। कुछ ही दिन पहले शादी हुई थी, सबसे कम उम्र में इसने, कहते ना, अपराध की दुनिया में अच्छा खासा नाम कमा दिया था, पैड कमा दी थी, और हनक भी देखिए इसके चेहरे पर आपको साफ दिखाई देगी। लेकिन अमर दुबे जो गुर्गा था वो मारा गया। बकायदा कल तस्वीरें आई थी, 9 दिन पहले इसने शादी की थी, मारा गया। उसके बाद आप आइए थोड़ा आगे, ये शख्स है बउआ दुबे जो मारा गया है। इसके बारे में कुछ और जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अंधभक्त था। इटावा में ये मारा गया, अंधभक्त था। आज सुबह ही जानकारी आई कि बउआ दुबे को का काल बनकर टूटी है पुलिस, इटावा में ये भी मारा गया। आइए अब इस शख्स की तरफ, प्रभात मिश्रा। कल आपने इसको पकड़े जाने की खबर आपने जरूर देखी होगी। प्रभात मिश्रा आज सुबह उसका भी काम तमाम हो गया। कहा यह गया कानपुर के पनकी में, जहां पर मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद है, वहां उनका रुख करेंगे, जैनेन्द्र मेरे ख्याल से। प्रभात मिश्रा वहां मारा गया। सुबह भागने की कोशिश कर रहा था, पुलिस से बंदूक छीनी और भागा, और आखिरकार इसका एनकाउंटर हुआ। कहा यह जा रहा है कि प्रभात के शर्ट पर लिखा हुआ था अपना टाइम आएगा, और सुबह खबर आई, सुबह टाइम आया एनकाउंटर का, और प्रभात मारा गया।
दयाशंकर अग्निहोत्री जो है उसको गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इसके पास बहुत सी जानकारियां थी जिसने मदद की पहुंचने तक, किसके पास, विकास दुबे के पास। और साथ में एक और शख्स गिरफ्तार हुआ है जिसका नाम है शामू वाजपेयी। कल टीवी पर बड़ा छाया रहा शामू वाजपेयी, इसलिए क्योंकि शामू वाजपेयी ने ही वो पूरा रूट जो अभी आपको हम दिखा रहे थे कि कैसे कहां से होता हुआ निकला है, और वाकई जो जानकारी एबीपी न्यूज के पास आई थी, शामू वाजपेयी घायल हो गया था, गोली इसको भी लगी थी। एनकाउंटर जब हो रहा था तो ये भी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके पैर में गोली लगी और उसके बाद इसने मीडिया कर्मियों को बताया, और बहुत सारी चीजें इसने पुलिस को भी बताई होगी, मीडिया कर्मियों को बाकायदा ये बताया कि कौन सा रूट जो है इसकी पूरी गैंग ने लिया था। मेरे बाकी सहयोगी जो हमारे साथ मौजूद हैं, अब मैं उनका रुख करना चाहूंगी, लेकिन मेरे साथ कानपुर में जिन 8 पुलिस वालों की विकास दुबे ने हत्या की, उनमें आगरा के कांस्टेबल जितेंद्र पाल भी शामिल थे, और शहीद कांस्टेबल जितेंद्र के पिता तीरथ पाल आगरा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तीरथ पाल जी, बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर आपका। कल भी आपसे इसी वक्त बातचीत हो रही थी और आपको पूरा यकीन था कि बहुत जल्द एक अच्छी खबर आएगी, क्योंकि आपके बेटे ने वो काम किया है जिसकी हर वक्त वो घर पर चर्चा किया करते थे। अब आपको क्या लग रहा है, पकड़ा गया विकास दुबे? क्या पकड़ा? अब ये तो मैं उसके दिमाग के लिए दाद दूंगा, किस तरीके से उसने अपना फंडा अपनाया। सुन रहे हैं सर आपको। आप ये कह रहे हैं और कि उसके बाद में क्या था, किस तरीके से गेम खेला उसने, किस तरीके से अपनी हाँ तीरथ पाल जी, आप अपनी बात जारी रखिए। आप कह रहे हैं इसने गेम खेला है, सब इसने डिसाइड किया है। गेम खेला है, खुद को अपने आप को किस तरीके से, उसके दिमाग की तो दाद देनी ही पड़ेगी। उसने तो अपने ऐसा तरीका, अपनी जान बचाने का क्या तरीका निकाला है उसने। अब इसमें कितना संतुष्ट है, कोई भी संतुष्ट होगा। अभी सब लोगों के माँ बापों के मुंह तक निवाला नहीं गया है, और उसमें ये फंडा अपना के वो तो अपने आप को शेप कर गया। बड़ी खबर आप बता रहे हैं तीरथ पाल जी यहाँ पर शहीद कांस्टेबल के पिता हैं, जो ये कह रहे हैं कि दिमाग की उसके इसलिए दाद देनी पड़ेगी क्योंकि वो जानता था कि खुद को कैसे एनकाउंटर से बचाना है। हमारे हलक से निवाला नीचे नहीं उतरा है, लेकिन ये शख्स देखिए कैसे जिंदा पकड़ा जाता है। इसके पीछे जरूर किसी तरह की कोई चाल नजर आ रही है शहीद कांस्टेबल के परिवार वालों को। मेरे साथ रणवीर जुड़े हुए हैं। रणवीर, अब आप देख रहे हैं लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि ये 3-3, 4-4 राज्यों की बाउंड्री कैसे पार करते हुए महाकाल पहुंच जाता है। कुछ तो गड़बड़ है। जाहिर है कि जिस तरह के पॉलिटिकल लिंक और पुलिस में लिंक पाए गए थे, और घटना के तुरंत बाद ये लगातार इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया कि पुलिस में भी और राजनीति में भी बहुत अच्छे संबंध थे, और शायद इन्हीं संबंधों की वजह से पहले कानपुर से करीब 450 किलोमीटर दूर फरीदाबाद, और फरीदाबाद से फिर करीब 770 किलोमीटर दूर उज्जैन। तो इतना लंबा फासला अगर दोनों को मिला लें तो 1200 किलोमीटर, और इतने सारे टोल प्लाजा पड़े होंगे, इतने सारे स्टेट बॉर्डर्स पड़े होंगे, इतनी जगह पुलिस की चेक पोस्ट होगी, 100 नंबर की गाड़ियां घूमती रहती हैं, तमाम जगहों से गुजरा। तो ऐसे में सवाल ये कि किन की गाड़ियों से गुजरा, किन लोगों ने स्टेट बॉर्डर्स पार कराए, किन लोगों ने जिले के बॉर्डर्स पार कराए, ये सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार मध्य प्रदेश पुलिस के संपर्क में है। ये कोशिश है कि जल्द से जल्द ट्रांजिट रिमांड लेके उसको लाया जाए, कानपुर पूछताछ की जाए, और जो 21 लोग एफआईआर में थे, बाकी लोग जो बचे हुए हैं, उनको भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। तो इसकी कोशिश जारी है। रणवीर, आपके साथ संजय त्रिपाठी भी हैं, जैनेन्द्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक रिपोर्ट पे दिखाना चाहती हूँ, विक्रम की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है उज्जैन महाकाल मंदिर से, वो मॉनिटरिंग एरिया जहां पर उसने बकायदा बताया है, उन्होंने बताया है जब सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया था, मतलब समझ लिया था, शक हो चुका था। और उसके बाद मैं बाकी अपने सहयोगियों का रुख करूंगी। जल्दी से रिपोर्ट देखिए, इंटरेस्टिंग है। कानपुर हत्याकांड के कुख्यात बदमाश विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर के यहाँ पर किस तरीके से पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है, और ये पुलिसकर्मी यहाँ पर 24 घंटे तैनात रहते हैं, और इन्हीं पुलिसकर्मियों की मदद से पकड़ा गया है। हालांकि इन्हें इस बात का जानकारी नहीं है कि जो पकड़ा गया वो कौन शख्स है, लेकिन ये जरूर ये कहते हैं कि कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़ा। हमारे साथ पुलिसकर्मी, हम सीधे जानते हैं किस तरीके से संदिग्ध लोग पकड़ा है। सर, संदिग्ध लोग पकड़ा है, पर जानकारी नहीं वो कौन है, क्या है।
इन जो पुलिस कर्मियों के साथ साथ एक सुरक्षा कर्मी है जो कि महाकालेश्वर मंदिर समिति में तैनात है। इसी सुरक्षा कर्मी की जाबाजी की वजह से 2.5 लाख का इनामी गिरफ्तार हुआ है। जो दुर्दांत हत्यारा गिरफ्तार हुआ, किस तरीके से वो यहाँ पे आया था मंदिर में और क्या कोशिश कर रहा था वो? पहले हम लोगों ने फोटो देखा, उसको हम लोगों को संदिग्ध लगा तो हमने पहले 2 घंटे तक इंक्वायरी किया। उस लोगों को देखने के बाद हमारी पूरी क्यूआरटी टीम, एसआई सिक्योरिटी की क्यूआरटी टीम ने हमने देखा, हम लोगों को लगा संदिग्ध हो सकता है। पूरे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से चेक करने के बाद हमने इंक्वायरी किया, फिर हम पुलिस डिपार्टमेंट को बताया, हमारे अधिकारी को बताया, तो पुलिस कस्टडी में अभी इंक्वायरी की जा रही है। तो क्या उसने, जैसे आपने जब उसको पकड़ा तो उसने भागने की कोशिश की या उसका हाव भाव किस तरीके से और कितने लोग थे वो? जी हाँ, बिल्कुल भागने की कोशिश की उसने, इस तरीके हाथ झुमा झटके भी किया, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट को पूरी कोशिश के साथ उसको कस्टडी में लेकर इंक्वायरी चल रही है। तो कितने लोग आए थे उसके साथ में? उसके साथ 3 से 4 लोग माध्यम से, पर उसने जब आवाज दिया तो कोई भी नहीं आ पाया, वो अकेले को हमने किया, शायद देखा नहीं किसी ने किसी की साइड। मतलब उसके साथ कुछ और लोग थे, लेकिन जब पुलिस कर्मियों ने, जो सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा और उसने जो आवाज दी तो उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। हाँ, वो शायद उसके लिए वो भाग गया ऐसा लग रहा है मुझे। बाकी हम लोगों ने उसी को संदिग्ध मानते हुए हमने विकास दुबे तक देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने किस तरीके से आपको जानकारी दी कि कौन है ये शख्स जो पकड़ा है? उससे पहले हमने फोटो देख लिया था ना, जो यूपी में जो 8 जो हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी है उनका जो इनकाउंटर हुआ, तो हम लोगों को लगा, तो हम पहले से भावुक थे हम लोग, तो हम तो गुस्से में जो भी तरीके से देखते हमें लगा कि हाँ ये बंदा हो सकता है, और हमने फोटो भी देखा तो हमें 100% शक होने लग गया। महाकाल के दरबार में महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए विकास दुबे आया था। महाकाल के दरबार में अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है, इसी कोशिश के साथ वो आया था कि उसका आगे वाले भविष्य में इनकाउंटर भी हो सकता है, तो आखिरी बार वो भगवान महाकाल के दर्शन कर ले। फिलहाल उसे उज्जैन पुलिस अज्ञात स्थान पर ले गई है। पुलिस अधिकारियों द्वारा चुप्पी साध ली गई है। पुलिसकर्मी भी इस बात को बता रहे हैं कि संदिग्ध लोग पकड़ा है। विकास दुबे का नाम कोई लेने को तैयार नहीं है। विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज, उज्जैन। विक्रम की रिपोर्ट आप देख रहे थे। उस वॉचमैन से, माफ कीजिएगा, सिक्योरिटी गार्ड से वो बात कर रहे थे जिसमें वो क्लियरली कह रहे थे कि हमें शक हुआ और हमने पकड़ लिया। बहरहाल एक और बड़ी खबर है, बड़ी खबर और थोड़ी दिलचस्प खबर है। विकास दुबे की मां का ये बयान है और विकास दुबे की मां ने ये बताया है कि ये हर साल सावन के महीने में महाकाल के दर्शन के लिए जाता था, और ये देखिए इस बार भी सावन का महीना और महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचा विकास दुबे और पकड़ा गया। लेकिन इस बार उसकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट थी। ये देखिए आप, महाकाल क्यों गया विकास दुबे, इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि भगवान महाकाल को काल से भी बड़ा मानते हैं। जी बिल्कुल, हर साल सावन के महीने में उज्जैन जाना, महाकाल का दर्शन करना, और इस बार स्ट्रैटेजिकली शायद उसका आखिरी दर्शन हो, क्योंकि इसके बाद जिस तरह की वाकया है उम्र कैद से कम तो नहीं होना है, लेकिन स्ट्रैटेजिकली वो शायद वहां मंदिर पहुंचा और मंदिर पहुंचने के बाद दर्शन करके वो शायद आगे निकलना चाहता हो। ये सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन का विषय है। मां ने बताया कि बच्चे घर में टीवी देख रहे थे और टीवी के जरिए उनको जानकारी हुई। वो फिलहाल आगे क्या विकास के साथ होना चाहिए इस पर कुछ नहीं कहना चाहती हैं। वो सीधे कह रही हैं कि जिसने जैसा काम किया है उसके साथ वैसा होगा और सरकार जो चाहेगी वो करेगी। यानी मां बहुत साफ है। पहले दिन भी जब हमने बात की थी, मैं खुद उनके पास गया था, तो उन्होंने कहा था कि बेटे ने अच्छा काम नहीं किया है और उसके साथ वैसा ही होना चाहिए जो काम उसने किया है। मां ने बताया था कि बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, दोनों पांव में रॉड पड़ी हुई है जिसकी वजह से लंगड़ा के चलता है। और विकास दुबे की मां को इस गिरफ्तारी के बारे में टीवी पर चल रही खबरों से पता चला। विकास दुबे की मां ने बाकायदा रणवीर को ये बताया कि वो बच्चे टीवी देख रहे थे और उस टीवी में चल रही खबर के मुताबिक विकास दुबे पकड़ा गया था, वहीं से उनको जानकारी मिली है। बिकरू गांव से मेरे सहयोगी मनोज हैं और वो शायद कुछ शेयर हमारे साथ करना चाह रहे हैं। मनोज, जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं बिकरू गांव में मौजूद हूं और ये जो सामने वाला आप मकान देख रहे हैं ये प्रभात मिश्रा का मकान है। वही प्रभात मिश्रा जो कि सुबह एनकाउंटर में मारा गया है, जिसने भागने की कोशिश की थी। और सामने ये प्रभात मिश्रा की जो दादी है वो बैठी हुई है और सुबह से जब से हम यहाँ पर मौजूद हैं ये लगातार रोए जा रही हैं। हमने हालांकि इनसे बात करने की कोशिश नहीं की क्योंकि काफी ज्यादा सुबह से रो रही हैं। और जो प्रभात की नहीं, सरकार से क्या अपील करेंगे कि किस तरह उनको जो है क्या अपील करेंगे? अपील करने वाले करेंगे। मुझे उनके बहुत आदमी है उनके साथ जो पुलिस है, दुनिया सब नेता नगरी, अब जो जिनने करवा वही है वो खुदाई हुई बताई है। उज्जैन से पकड़े गए वहाँ मंदिर में महाकाल की क्या हर साल जाते थे वो, हर साल जाते थे, श्रृंगार कराते थे महाकालेश्वर बाबा। नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया है। सरकार से आप क्या चाहती, क्या कार्रवाई चाहती है सरकार से?
सरकार तो जो उचित समझे वो करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार इतनी बड़ी सरकार है, उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, वो सपा में इस समय सपा में है, समाजवादी पार्टी में। हाँ। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए? हम क्या जाने क्या करना चाहिए, हमें मंदिर पहुंचता था लेकिन इस बार, और अच्छा फिर उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ही बचाया है, और बात सही है, अकाल मृत्यु के भय से बचाते हैं महाकाल, ये मान्यता है। और ये विकास दुबे बहुत अच्छे से जानता था कि मंदिर में उसका एनकाउंटर नहीं हो सकता है, बेटे को महाकाल ने बचाया, विकास की मां ने कहा। लेकिन जब पूछा गया कि आप सरकार से क्या उम्मीद रखती हैं, तो उन्होंने कहा जिसने जैसा किया वो वैसा भरेगा, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ और कौन सी मेरी बात मान ली जाएगी। सावन में महाकाल मंदिर वो हर साल जाता था, बाकायदा श्रृंगार करवाता था, और सरला देवी ये भी कहती हैं कि हाँ उन्होंने ही बचाया है। लेकिन सरला देवी उचित कार्रवाई की भी मांग कर रही हैं। फिर सुनिए क्या कह रही हैं विकास दुबे की मां सरला देवी। माता जी, आज विकास दुबे पकड़े गए, आपको कैसे पता चला, इस बात की कैसे जानकारी हुई? बच्चे देख रहे थे टीवी, हम तो डाली आज 2 रोज सोचे तो हम देखते जान टीवी, आज 2 रोज से भी लेट न आ रही, तो हम तो उठे नहीं जुटता, कोई दवाई लाने भी वाला नहीं। विकास दुबे का मध्य प्रदेश में कुछ कोई रिश्तेदारी है, कैसे क्या है? रिश्तेदारी नहीं, उनकी ससुराल थी, वो तो पकड़ गया साला। अच्छा, ये बताइए कि आज ये पकड़े गए हैं, पुलिस इन पर क्या कार्रवाई करे, आप क्या चाहती हैं? ये हम नहीं कर जान पाते हैं। नहीं, सरकार से क्या अपील करेंगे कि किस तरह उनको जो है? क्या अपील करें, अपील करने वाले करेंगे, मुझे उनके बहुत आदमी है, उनके साथ जो पुलिस है, दुनिया सब नेता नगरी, अब जो जिनने करवा वही है वो खुदाई हुई बताइए। उज्जैन से पकड़े गए, वहाँ मंदिर में महाकाल की क्या हर साल जाते थे, हर साल जाते थे, श्रृंगार कराते थे महाकाली से बाबा। नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया है। सरकार से आप क्या चाहती, क्या कार्रवाई चाहती है सरकार से? सरकार तो जो उचित समझे वो करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार इतनी बड़ी सरकार है, उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, वो सपा में इस समय सपा में है, समाजवादी पार्टी में। हाँ। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए? हम क्या जाने क्या करना चाहिए, हमें। सरला देवी, गैंगस्टर विकास दुबे की मां को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं पता है, बच्चे टीवी देख रहे थे और उन्हीं खबरों से पता चला कि विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन हाँ, हर साल सावन के महीने में महाकाल के दर्शन के लिए जाते थे और उन्होंने ही बचाया है। अभी तो वो बीजेपी में है नहीं, समाजवादी पार्टी के एक्टिव मेंबरशिप के बारे में उन्होंने इशारा किया। लेकिन ये विकास दुबे जो महाकाल के नगरी में पकड़ा गया, गैंगस्टर विकास का खेल खलास हो गया है। और अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत हो गई है और अब जल्दी ही यूपी पुलिस को इसको सौंपा जाने वाला है। विकास दुबे वाला। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है कि विकास दुबे की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन अब यूपी पुलिस को कब सौंपा जाएगा, अब आगे का क्या प्रोसीजर रहने वाला है, इस वक्त विकास दुबे कहां है, ये वो तमाम सवाल है जो आपके जहन में गूंज रहे होंगे। अब मेरी सहयोगी रोमाना इसार खान स्टूडियो में आ चुकी है। खबर को रोमाना स्टूडियो में आपके लिए पहले ही ब्रेक कर चुकी है और अब कुछ और खबरें। ओवर टू यू रोमाना। शुक्रिया रूबिका। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद एक एक करके प्रतिक्रियाएं जो सामने निकल कर आ रही हैं, और सबसे बड़ी प्रतिक्रिया आपसे कुछ ही देर पहले विकास दुबे की मां की सरला देवी की सामने आई है। सरला देवी कह रही हैं कि महाकाल ने मेरे बेटे को बचाया है, जो करना है करे, सरकार पर निर्भर है, किस पार्टी में था इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल जल्दी से खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नजर इस वक्त की सुर्खियों पर डालते हैं।